हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे RWA का संडे का BSF HCM का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप A और B टैंक को खाली करने वाले पाइप और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। C टैंक को भरने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को यदि एक साथ खोला गया, उन तीनों पाइप को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। पाइप से अकेला टैंक कितने समय में भर सकता है? तो इसमें दे रखा है कि जो हमारी A की वैल्यू है वो कितनी है। A पाइप को खाली करता है 6 घंटे में और B पाइप को खाली करता है कितने घंटे में? 16 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 48। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8 से 48 और यहाँ पे आ जाएगा 16 3 48। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो एफिशिएंसी, जो हमारा वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो किसके हिसाब से चलता है? एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, मतलब कितनी एफिशिएंसी है और कितने टाइम में किया गया वो कार्य। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 3, और जो C है उसको हम मान लेते हैं x, और वो भरने वाला तो माइनस का कर दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 48 का कितना भरना है? 5/18 गुणा भरना है। ठीक है, और कितना टाइम है? वो है 80 मिनट का टाइम। 80 बटे में हमने कर दिया 60, क्योंकि हमें इसमें इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस x, और इसको अगर हम काटते तो ये आ जाएगा 2 चौका 8 और 2 तिया 6, मल्टीप्लाई बाय 4/3 इक्वल टू 48 गुणा में 5/18। अगर हम इसको काटते हैं, 11 माइनस x इक्वल टू 48 गुणा में 5/18 गुणा में 3/4। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 6 कट गया और 8 से हो गया 48 और 4 दूनी हो गया 8। यहाँ पे आ गया 11 माइनस x इक्वल टू आ गया 10। x की वैल्यू आ गई कितनी? 1। ठीक है, तो ये क्या निकली है? ये निकली है x की एफिशिएंसी। ओके, तो इसमें हमें वर्क कितना करना है? हमें टोटल वर्क करना है 48, और C की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो हमारा काम कितने दिन में पूरा होगा, कितने घंटे में पूरा होगा? 48 घंटे में पूरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर A के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है? तो इसमें दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr² इक्वल टू 154। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो r² इक्वल टू 154 बटे में 22 गुणा में आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको काटते तो आ गया 7, 7 उससे हो गया 49। r की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालते तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ दे रखी है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और किसी दूसरे वृत्त की परिधि का क्या अनुपात है? बटे में हम दे देंगे 2πr। इसकी वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई पाई से अगर हम पाई काटते तो हमारे पास सेम हो जाता है। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 7 बटे में इसमें दे रखी वैल्यू 2 गुणा में आ गया 21। ठीक है, 2 से 2 काट देते हैं और 7 से अगर हम काटते तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है? 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। B 90,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 4 माह के पश्चात D 80,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में वह कितने अनुपात में लाभ बांटेंगे? तो लाभ भी उसी अनुसार बटेगा जिस अनुसार उन्होंने निवेश कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 90,000 उसने निवेश किया है कितने दिनों तक? 12 महीनों तक निवेश किया।
ठीक है। उसके बाद 4 महीने बाद 80,000 निवेश किया डी ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000। ठीक है। और कितने महीने बाद किया? 4 महीने बाद। तो उसने निवेश कितने दिन तक किया है? उसने 8 महीने तक निवेश किया है। ठीक है। तो अगर हम इसको काटते 12 नियम हो गया 108 और आगे 4 0 और यहाँ पे आ जाएगा 8 हो गया 64 और यहाँ पे आ गई 4 0। ठीक है। 4 0 से हमने 4 0 काट दी, यहाँ पे आ गया 2700 का कितना होता है? 2700 का होता है 108 और यहाँ पे आ गया 16 चौके होता है कितना? 16 चौके होता है 64। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 29, x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू आ गया 17। तो हम इसकी वैल्यू बतानी है x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो x प्लस इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का आ गया 6z। ठीक है। और पहली वाली में से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का आ गया 5z। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 17 दूनी 34 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी 18। ठीक है। अगर हम इसमें माइनस करते तो यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11z माइनस का आ जाएगा y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16, क्योंकि इसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन 2 है, ये 3 है और ये वाली इक्वेशन हमारी होगी 4th। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम क्या करते हैं, हमने कर दिया जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं 3 का गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस का 4y प्लस का 2z। ठीक है। और यहाँ पे अगर पहली वाले में 3 का गुणा करते तो आ जाएगा 6x प्लस का 9y माइनस का 15z। ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से तो माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। तो 2 से आ जाएगा 29 दूनी 58 और यहाँ पे 18 3 हो गया 54। ठीक है। अभी इसको काट देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया कितना, 9 और 4 हो गया 13। एक मिनट, ये हो गया यहाँ पे 9 में से 4 गया 5y। ठीक है। माइनस का और ये हो गया प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 17z इक्वल टू आ गया 4। ये होगी इक्वेशन हमारी कौन सी, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17z माइनस का 5y इक्वल टू आ गया 4। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी 4th इक्वेशन है उसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और 5th इक्वेशन में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये 5th इक्वेशन होगी और 4th इक्वेशन कौन सी थी, 11z माइनस y। ठीक है। तो 11z यहाँ पे अगर हम करते हैं 11 पंजे आ गया 55, z
माइनस का 5y, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पे था 16, 16 पर हो जाएगा 80, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करते हैं यहाँ से, माइनस 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 16, यहाँ पे आ जाएगा कितना, z की वैल्यू निकाल लें हमें भी, तो इसको काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी इसमें 2, ठीक है। z की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, फोर्थ के अंदर रख देंगे, जो ये यहाँ पे है, इस फोर्थ के अंदर z की वैल्यू कितनी है 2, तो 11 गुणा में 2 घटा में y इज इक्वल टू कितना आ गया 16, 22 माइनस का y इज इक्वल टू 16, माइनस y इज इक्वल टू 22 माइनस का आ जाएगा 16, ठीक है। माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, प्लस y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू होगी 2, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 6। तो अगर हम इसमें सोल्व करके देखते हैं, पहले में रख देते हैं, तो 2x प्लस का 3 इंटू 6 माइनस का 5 इंटू 2 इक्वल टू आ रहा है इसमें 18, ठीक है। x की वैल्यू अगर निकालनी है, 2x प्लस का 18 माइनस का 10 इक्वल टू 18, 2x प्लस का 8 इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालनी है, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 6 होगी और z की वैल्यू होगी 2। हमें निकालनी है xy प्लस yz प्लस का zx। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 जमा में 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 5, 6 पंजे 30 प्लस में 6 दूनी 12 प्लस में 2 पंजे 10, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 52, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रेन 66 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय में 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड दिखा रखी है, इसमें कितनी है 66 किलोमीटर, और उसके बाद इसमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1485 किलोमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ जंक्शन है 5, ठीक है, नंबर ऑफ जंक्शन 5। और टोटल टाइम इसने कितना लिया है, टोटल टाइम लिया एक दिन का, मतलब कितने घंटे 24 घंटे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें टाइम निकालते समय, तो टाइम इक्वल टू 1485 किलोमीटर चली है और कितनी हिसाब से चली है 66 किलोमीटर के हिसाब से चली है, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 22.5 घंटे, मतलब इसमें के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1.5 घंटे का डिफरेंस इसके बीच का हो गया, ठीक है। मतलब ये 1.5 घंटे रुक के चली है, ओके। तो स्टेशन कितने पे था हमारे पास 5 और ये चली है 1.5 घंटे रुक के। तो एक स्टेशन पर कितने मिनट रुकी है, तो एक स्टेशन पे ये रुकी है 0.30 घंटे रुकी है, इसका मतलब है 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट रुकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक विक्रेता 5,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 2 क्रमावत छूटों के साथ खरीदता है। वह 200 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है और उसे 5,000 में बेच देता है। उसका लाभ व हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हम लगा देते सक्सेसिव, क्योंकि 2 छूट दे रखी हैं। तो 20 प्लस का 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे में 100। तो अगर हम इसको काट देते हैं 20 पंजे 100, 5 से हमने 5 काट दिया, तो यहाँ पे आ गया 25 माइनस का 1 इक्वल टू आ गया 24, ठीक है, 24 आ गया। अभी इसने क्या किया है, ख़रीद ली ये चीज़। तो 5,000 का अगर हम 24% निकालते हैं, 5,000 का अगर हमने 24% निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 24 पंजा 120, मतलब 1,200 रुपये
इसकी छूट मिल गई। तो यहाँ अगर हम 1200 रुपये अगर यहाँ पे घटा देते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाती है, हमारे पास आ जाता है 3800 रुपये। ठीक है, 3800 रुपये आ गए। अभी इसने क्या किया है, 200 रुपये मरम्मत पर भी खर्च कर दिए, तो 200 रुपये हम इसके अंदर और जोड़ देते तो हमारे पास कितने आ गए, 4000 रुपये आ गए। ठीक है, और उसे 5000 में बेच देता है तो लाभ वाहनी। तो ये हो गया उसकी पूरी मरम्मत, सीपी प्लस जितनी भी उसने मरम्मत करवाई। ठीक है, और एसपी कितना है, एसपी है 5000 रुपये। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1000 का, बटे में किस पे, सीपी पे 4000, और गुणा में आ गया 100। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं 2500 का आ गया 100, तो कितने का फ़ायदा हुआ है, 25% का उसे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 300 रुपये किलो की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये किलो वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपये पर केजी रहे। तो यहाँ पे दे रखा है, एलिगेशन लगेगा इसमें, तो 300 रुपये यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और 200 रुपये यहाँ पे दे रखा है, मिलाया जाए कि वो औसतन कितनी हो जाए, 225 रुपये हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें डिफरेंस है 75 का और इसमें डिफरेंस कितना है 25 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 1:3 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित कार्य को करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसको 7 दिन में पूरा करते हैं। उस कार्य का 2.5 गुना कार्य 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। तो अगर हम देखते हैं, 4 पुरुष 4 मैन और 6 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। कितने दिन में, यहाँ पे दे देते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वर्क निकल आएगा, इक्वल टू इसमें दे रखा है 3 पुरुष 3 मैन प्लस का 4 वुमेन, इसको कितने दिन में करते हैं, इसको करते हैं 7 दिन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालते तो आ जाएगा 4 पंजे 20 मैन प्लस का 6 पंजे 30 वुमेन इक्वल टू 7 तिया 21 मैन प्लस का 7 चौका 28 वुमेन। ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसको निकालते तो मैन इक्वल टू कितना हो गया, 2 वुमेन हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसमें बताना है कि उस काम का 2.5 गुना काम करने में कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। तो काम कितना है, काम है 2.5 गुना। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, जैसे कि पहले वाले हम देख लेते हैं, 4 मैन प्लस का 6 डब्लू इंटू में, अभी हमें काम निकालना कि कितना काम है। तो काम कैसे निकालेंगे, अभी इस वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो 4 गुणा में 2 डब्लू जमा में 6 डब्लू गुणा में आ गया 5। ठीक है, इक्वल टू 4 दूनी 8 डब्लू हो गया प्लस में 6 डब्लू गुणा में हो गया 5, 8 और 6 हो गया 14 डब्लू मल्टीप्लाई बाय आ गया 5, तो कितना हो गया, ये आ गया 70 डब्लू। ठीक है, मतलब 70 वुमेन काम करेंगे इस हिसाब से। तो अगर टोटल वर्क अभी निकालना है तो ये आ जाएगा 70 डब्लू मल्टीप्लाई बाय 5/2, क्योंकि 2.5 गुना काम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35, कट कर देंगे, अब ये आ जाएगा 175 डब्लू। ठीक है, 175 डब्लू काम करवाना हमें। ओके, और वो बताना कितने आदमियों के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 2 डब्लू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम टू सेम इस वाले की उतार लेंगे, यहाँ से ऊपर से इस वाले की वैल्यू यहाँ से उतार लेंगे, प्लस में आ जाएगा कितने महिलाएं हैं, 25 महिलाएं हैं, 25 वुमेन। ठीक है, और किस हिसाब से काम कर रही हैं, 5 दिन के हिसाब से काम कर रही हैं। ठीक है, इस काम को करने में 5 दिन में कितना समय लगेगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 175 डब्लू इज इक्वल टू 2x डब्लू प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 25 डब्लू
मल्टीप्लाई में है 5, ठीक है। अगर हम इसमें W के डिवाइड करते तो यहाँ से W कट जाएगा सारा। 175 इक्वल टू यहाँ से 10x प्लस में आ जाएगा 25 पंजे आ जाएगा 125, ठीक है। 10x इक्वल टू हो गया कितना, ये हो गया 25 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आदमियों को काम करना पड़ेगा, ठीक है, 25 महिलाओं के साथ 5 दिन में पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि 10x इज इक्वल टू कोट 65 प्लस में 9x तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख लिया 10x इज इक्वल टू कोट 65 डिग्री प्लस का 9x, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखते हैं 10x की वैल्यू क्या होती है, 10x की वैल्यू होती है 10 90 डिग्री माइनस 65, ये सेम टू सेम आ जाएगा 90x, ठीक है। तो इससे हम इसको काट देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस 65 डिग्री प्लस का आ गया 9 डिग्री, ठीक है। हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो x आ गया कितना, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस का आ जाएगा 9x, क्योंकि ये माइनस अगर अंदर जाएगा ये वाला माइनस तो यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा 10x इक्वल टू आ गया 25, तो अगर हम x की वैल्यू निकालते तो कितना आ जाएगा 2.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं 75 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। इसमें 2:3 पानी है, 3:2, 3 है क्या है दूध और 2 क्या है पानी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, यहाँ पे दे रखी है 5 की वैल्यू 75, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 75। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखते हैं दूध की तो 45 लीटर दूध है, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखते हैं पानी की तो कितना है 30 लीटर पानी है। तो इसमें बताना है कि कितना पानी मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे पानी कितना मिलाना चाहिए वो दिखा देते हैं, तो 30 प्लस में आ जाएगा x इक्वल टू कि कितना हो जाए 1/2 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 90 इक्वल टू 30 प्लस का x की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना आ जाता है 60 वैल्यू आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1442, तो हमें क्या बताना है x माइनस x की पावर -1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, वो आती है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, ठीक है। ये सेम टू सेम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं हमारे पास वैल्यू कौन सी दे रखी है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को काट देते हैं, ये आ गया कितना 4200 प्लस में 2, तो ये क्या हो गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 1444, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या जाएगी, तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 38 का स्क्वायर, ठीक है। अभी जो सेकंड हमें दे रखा है x माइनस 1/x, इसको अगर हम देखते हैं तो हम इसका पहले क्या कर लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर अगर खोलते तो क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस का आ जाएगा 2 × x इंटू 1/x, जिससे कि ये कट जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है हमारी 38, माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कर दिया। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना है, x माइनस 1/x
उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 36। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट हटाते तो हमारे पास कितना वैल्यू हो जाती है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राधा ने 19,200 का ऋण लिया जिसमें से उसने कुछ राशि 4% वार्षिक दर पे और शेष राशि 7% वार्षिक दर पे ली है। ठीक है, उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में कुल 5520 का भुगतान किया। ब्याज की दो अलग अलग उधार की राशि में कितना अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक तो ले रखी उसने 4% के हिसाब से, मतलब मान लिया हमने एक्स राशि ली है, किस हिसाब से 4% के हिसाब से, कितने साल तक, 5 साल तक, बटे में आ गया 100, प्लस में दूसरी राशि है 19,200 माइनस का एक्स, मल्टीप्लाई बाय किस हिसाब से, 7% के हिसाब से, कितने साल तक, 5 साल तक, बटे में 100। और उसने इस सारा ब्याज कितना दिया है, उसने दिया है 5520 रुपये। ठीक है, इतना ब्याज उसने दिया। ओके, तो अभी अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20x प्लस में 1920, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करवा देते, इसकी मल्टीप्लाई करवा देते, 35 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस वाले से। ठीक है, तो 35 की मल्टीप्लाई से करवा दे तो हमारे पास कितना आ जाता है, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 67, इतनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का आ जाएगा 35x इक्वल टू, यहाँ पे जितने भी ये 100 हैं इनकी ज़ीरो वहाँ पे चले जाएंगी, 00। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं तो यहाँ पे -15x आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1,20,000। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आ गई 8,000। ठीक है, तो उसने पहला ऋण ये ले रखा है जो कि किस पे है, 4% के हिसाब से, और दूसरा ऋण है 7% के हिसाब से, जो कि 19,000 में से अगर हम x की वैल्यू काटते हैं तो 19,000 में से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 11,200। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच की डिफरेंस बताना कितना है। तो 8,000 और 11,200 के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3,200 रुपये का। ठीक है, यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन्हें बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ ए कार इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ ए बस। तो अगर हम इसमें देखते हैं इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, C/B, मतलब कार और बस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इसमें तो यहाँ पे आ जाएगी 40% है तो यहाँ पे आ जाएगा 14/10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बस और ट्रक की वैल्यू निकालते, ट्रेन की वैल्यू निकालते तो यहाँ पे आ जाएगा, आधी करनी है तो 10 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो इनका हम रेशो निकाल लेते हैं C/B/T। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 10 की मल्टीप्लाई, तो C हो गया हमारा 14, B हो गया 10 और ट्रेन की होगी 20। ठीक है, और इसकी स्पीड हमें कितनी दे रखी है, इसकी स्पीड हमें दे रखी है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसकी स्पीड निकालते तो हमारे पास आ जाएगा, ये गुणा में 6 है तो ये भी हमारे पास गुणा में 6 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अगर 6 करते तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। ठीक है, 84 आ जाएगी। अभी इसको कितने उसमें निकालना है, ये निकालना है एक सही 3/4 घंटे में निकालना है। तो 84 को अगर एक सही 4 यहाँ पे आ जाएगा 7/4। अगर हम इसको करते तो ये आ जाएगा 21 की स्पीड से 21 सत्ते 147 आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए कार फ्रॉम 2014 to 2017 approximately what percentage less than total export of type B car from 2015 to 2014 से 18-17 तक टाइप ए के कारों का कुल निर्यात 2015 से 18 तक के टाइप बी के कारों का कुल निर्यात का कितना प्रतिशत कम है, तो ये बताना है। तो अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 200, इसमें दे रखा है, प्लस में इसमें दे रखा 150, इसमें दे रखा 275, इसमें दे रखा है 175, जो कि कितना हो जाएगा 800। ठीक है, अगले में दे रखा है 250, प्लस में 200, प्लस में 275, प्लस में आ जाएगा 325, जो कि है कितना, यह आ जाएगा 1050। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, इनके बीच का डिफरेंस है 250 का, बटे में 1050, गुणा में आ गया 100। अगर हम इसको काटते तो हमारे पास आ जाता है 23.80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है 2014 और 2018 में टाइप ए के कारों के कुल निर्यात और 2015 और 16 के टाइप बी की कारों के कुल निर्यात का अनुपात क्या है। तो 2014 और 18 में कितने हैं, 2014 और 18 में है 200 और 300, 500 हो गए, और 2014 और 2015 और 16 में है 150 और 275। ठीक है, तो यहाँ पे 200 प्लस में 300 बटे में 250, प्लस में आ गया 200। ठीक है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 400, 450, 450। अगर हम इसको काटते हैं तो 10:9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:7 है तो ब्याज की दर क्या है। तो इसमें दे रखा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 10/7। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में आ जाएगा 100। रेट की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अगर हम यहाँ से P और I की वैल्यू यहाँ पे डाल देते तो हमारे पास आ जाएगा 7/10 गुणा में 100 बटे में आ जाएगा T की वैल्यू कितनी है 5 साल। ठीक है, हम इसको काट देते आ जाएगा 10, हम इसको काट देते आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा कितना 14 साल 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर्स नहीं, ये है हमारे पास रेट, तो रेट यहाँ पे आ जाएगा 14%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। तो यहाँ पे अगर हम देख देते हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी है 15:8 है। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 13:6 था। तो अगर 6 वर्ष पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये इसमें आ जाएगा 13 आ जाएगा 6। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 का, और साल के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का। ठीक है, ए का डिफरेंस आ गया 3,
तो 13 तिया हो जाएगा 39 और 6 तिया हो जाएगा 18। ओके। अगर हम आज के वर्तमान आयु देखें तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 गुणा में आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% पर बेचा जाता है, कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक को 10% पे बेचा 20% पे, तो यह आ जाएगा 20% प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 10%। अगर हम सीपी मान लेते किसी भी वस्तु का 100, तो अगर प्रॉफिट अगर हम मानते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा 20% का, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 120 सेकंड। अगर हम मानते हैं 100, प्रॉफिट अगर दे रखा है 10% का, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 110। ठीक है, सीपी हमारे पास कितना हो गया 200, एसपी हमारे पास कितना हो गया 230। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 का, बटे में आ जाएगा 200 और गुणा में हो जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इसको काटते तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 15%, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल कोसा भी नहीं, तो यहाँ पे 15% आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जहाँ बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला अपने आप ही हो जाएगा कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 10 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 60 होता है P बाई बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। ठीक है, P परपेंडिकुलर है, और 1 मिनट, ये आएगा √3 यहाँ पे। ठीक है, तो √3 परपेंडिकुलर पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए बी से अनुपात क्या है त्रिभुज की त्रिज्या की। तो यहाँ पे सर्कम रेडियस की वैल्यू निकालनी है और ए बी से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे लाभकारी है। 25% और 25% की क्रमिक छूट। तो अगर हम 25% की छूट देखते हैं, 25 जमा में 25 घटा में 25 गुणा 25 बटे में 100, यहाँ पे आ गया 25 25 50 माइनस का 6.25, तो ये कितना हो गया और 43.75 आ गया। ठीक है, ये इतना हो गया। 40% शुद्ध छूट तो नहीं होगी, एक खरीदो और एक मुफ्त, मतलब इसमें हो गया 50%। ठीक है, 30 और 20% की क्रमिक छूट, तो यहाँ पे हो गया 30 + 20 माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे आ गया 50 माइनस का, इसमें अगर काटे तो यहाँ पे आ गया 6 और ये हो गया 44%। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी, जो कि है एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ। ठीक है, तो यही ऑप्शन था। ओके।